नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 14 जुलाई का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर यहां पर हाजिर है। एक ऐसा करंट अफेयर जो कि ना सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक है लेकिन आपको वैसे भी पूरे दिन के लिए तैयार करता है। आपकी जो अवेयरनेस लेवल है उसको काफी एनहांस करता है। दैट इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस वेरी करंट अफेयर। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू कैन सर्टनली ऐड दिस सेशन इन योर लाइक्ड वीडियोज एज वेल, ताकि आप बाद में जाके इस सेशन को अंडरस्टैंड कर पाएं, इसको जान पाएं और अपनी लाइक वीडियोस जो हैं उसमें रिवीजन के लिए इसको इस्तेमाल कर पाएं। हैविंग सेड दैट, मेक श्योर यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम सेशन। इस चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ्स यहाँ पे लेते हैं। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन भी मेरे साथ मिलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई कीप ऑन कमिंग लाइव ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। कल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि मलाला यूसुफजई ने जब नोबेल पीस प्राइज जीता, शांति पुरस्कार जीता, तो उसको किसके साथ शेयर किया गया था? आंसर इज डेफिनेटली कैलाश सत्यार्थी साहब। 2014 की बात है। तो देखते हैं किसने यहाँ पे सही जवाब दिया है। वी हैव गॉट अनमोल, निशु, अनीता, देन प्रसन्नजीत हैं, अभय, साक्षी, पवन, जूही, दिव्यांक, ज्योति, देन वी हैव गॉट हेमलता साहू, इताची, आर्यन, निशा, निशांत, समाधान, प्रिंस, उदय, गौरव, सृष्टि वर्मा एंड काजल। एवरीबडी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। सबने सही जवाब दिया है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की जो आपकी डेली डोज करंट अफेयर उसको स्टार्ट करते हैं एक बहुत पॉजिटिव न्यूज के साथ, जो हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज है 14 जुलाई 2023। तो इससे तो स्टार्ट करना बनता है। आज चंद्रयान 3 जो है उसका लॉन्च होने वाला है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो। 2:35 पर, यानी कि 2:35 आज मतलब दोपहर को 2:35 पे इसका लॉन्च जो है वो शेड्यूल किया गया है। एंड आई एम श्योर आप सब लोग उसको टीवी पे लाइव जरूर देखने वाले हैं। तो एक रॉकेट है जिसको हम बोलेंगे LVM-3। M4 मतलब क्या है? बेसिकली इसका फोर्थ वो ऑफिशियल लॉन्च होगा, इसलिए M4 बोल देते हैं, बट बेसिकली LVM है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वहां पे लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो होता है बेसिकली टॉप वाला हिस्सा, यहाँ पे पेलोड रखा जाता है। ये है हमारा पूरा पेलोड, जहाँ पे बेसिकली नीचे प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है। ये विक्रम लैंडर है, इसके अंदर हमारे पास प्रज्ञान रोवर है। तो उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो यहाँ पे मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आप वो 10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सुर्खियों में आने वाली चीज है जो कि इलॉन मस्क ने यहाँ पे रिवील की है। ये स्टार्टेड या ही हैज रिवील्ड रादर XAI टू चैलेंज OpenAI। तो XAI क्या है? एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन इन्होंने लॉन्च किया है, अनाउंस किया। बेसिकली XAI है और एक बहुत शानदार टीम के साथ इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। तो अभी बहुत जल्दी इसके बारे में बहुत कुछ हमें पता चलेगा। XAI बस ये प्लेटफॉर्म है जो कि इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया है। तो ही हैज वेंचर्ड इनटू सो मेनी थिंग्स जो फ्यूचरिस्टिक हैं, और अब फाइनली ही इज इनटू XAI एज वेल। ना द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने ये भी बताया यहाँ पे जो टीम है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस टीम है। ऑफ कोर्स इसको लीड करे इलॉन मस्क, बट देन एट द सेम टाइम वो लोग हैं यहाँ पे जो पहले डीप माइंड, OpenAI, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, अलग अलग टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं। दैट इज द मेन आइडिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि XAI एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा OpenAI के लिए। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपने सुना होगा उसके बारे में। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में पूछना चाहूंगा कि गूगल जो है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, उसका आप नाम बताएंगे। वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, मैंने एक बार यहाँ पे डेली करंट अफेयर में भी उसको कवर किया था। उसका क्या नाम है ये आप मुझे बताएंगे। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इट्स बेसिकली AI एक्सपेरिमेंट में बोलना चाहूंगा, गूगल के द्वारा किया गया है। उसका नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। वेरी बेसिक क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम में इस तरह से आएगा। हमने देखा इंडियन शिप जो है सुनाया ना, इट वाज एट सेशल्स। सेशल्स कहाँ है पहले ये देख लो। ये मेडागास्कर के ऊपर जब जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है सेशल्स। ये ठीक है, इंडिया और मेडागास्कर के यहाँ पे सेशल्स आपको देखने को मिलता है। एनीवेज, तो वहां पे ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 को कंडक्ट किया गया। एक मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जिसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर इंडियन नेवी ने भी पार्ट लिया। तो अगर कोई पूछता है आपसे ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक मैरीटाइम एक्सरसाइज
किसने कंडक्ट करवाई? सो यू शुड हैव दिस आंसर, इट इज डेफिनेटली सेशल्स जिसने इसको होस्ट किया। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि कैसे इनको आंसर करना है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि कैसे आपने प्रिसाइज तरीके से इनको आंसर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, नाउ वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पे एक प्लेन है जो कि आई एम श्योर कई लोगों का फेवरेट भी है, बहुत खास प्लेन है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एयरक्राफ्ट है जो कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, दैट इज रफेल। हमारे पास ऑलरेडी 36 रफेल हैं, लेकिन यहां पे अभी रिसेंटली क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस की विजिट है, तो हमने देखा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफेल मरीन एयरक्राफ्ट जो है उसको अप्रूव किया गया बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो 36 तो हमारे पास पहले से हैं ही, लेकिन अभी वो जो मरीन वर्जन होता है इसका, जो नेवी यूज करेगी, उसका अप्रूवल यहां पे आ चुका है। सो 36 प्लस जब वो 26 आ जाएंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट वी आर गोइंग टू हैव इन द फ्यूचर। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ द रफेल जो है अभी हमारे पास, वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारे पास अब टोटल ऑलमोस्ट 62 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, विच एक्चुअली इज गोइंग टू बी वेरी बिग। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो कि अभी तो नहीं है लेकिन 20 जुलाई को है। 6 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। याद रखिएगा, so India is going to host ASEAN countries conference on traditional medicine. Very very important this is. क्या है ये? ASEAN countries conference on traditional medicines. ये इस कॉन्फ्रेंस का नाम है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई ASEAN कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस है पूरी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया। ये बहुत बड़ी न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सपोर्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और वहां पे आसियान के साथ मिलके यहाँ पे किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आसियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अभी कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। आसियान में अभी 10 कंट्रीज हैं। 11वीं कंट्रीज को लाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। ईस्ट तिमोर नाम से वो जो कंट्री है वो जल्दी इसको ज्वाइन करेगी, लेकिन अभी अगर कोई आपसे पूछे तो कितनी कंट्रीज है बेटे? यू हैव गॉट जस्ट 10 कंट्रीज इन आसियान। याद रखेगा, साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं, एक भाषा है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, उसका नाम है कुई भाषा, कुई लैंग्वेज। ये व्हाई इज कुई लैंग्वेज ऑल ऑफ द न्यूज? बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द ओडिशा गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। 8th शेड्यूल के अंदर इसका जो इंक्लूजन है उसको अप्रूवल मिल चुकी है, और अप्रोक्सीमेटली 46 लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द ट्राइबल्स, उनमें से जो कुई लैंग्वेज है, जिसको कई जगह कांड या फिर कोंडी, कांडा, कोडू, कुइंगा भी बोल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कोंड्स जो हैं या कांडास वो बोलते हैं, उड़ीसा के ट्राइबल्स हैं बेसिकली। आपने इनके बारे में सुना होगा, कोंड्स के बारे में। ऑन टॉप ऑफ दैट अच्छी बात क्या है कि सेंसस के हिसाब से कुई लैंग्वेज को लगभग 10 लाख लोग यानी कि 1 मिलियन स्पीकर्स बोलते हैं, 9 से 10 लाख के बीच में बेसिकली। और यूनेस्को ने भी बोला है कि ये वल्नरेबल है और इसको प्रोटेक्शन के एफर्ट चाहिए। तो किसी भी भाषा के लिए बेस्ट चीज यही होती है कि वो 8th शेड्यूल में आ जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसमें वो भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। आई विल शो यू। जब हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं इंडिया में, तो उसमें हमने देखा इनिशियली 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बढ़ते बढ़ते वो कितनी हो गई? 22। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वी हैव इन 8th शेड्यूल? वी हैव गॉट 22 लैंग्वेजेस इन टोटल। इसमें याद रखना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। जैसे 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा को ऐड किया गया था, जो एक्स्ट्रा भाषा थी, एंड दैट वाज डन बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हाँ, 21वां संविधान का जो संशोधन था उसके द्वारा सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया था बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की जो हुई थी इसके थ्रू। और फाइनली हमने 92nd अमेंडमेंट के थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया था 2004 में। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इन 3 अमेंडमेंट्स को भी अगर आप इसके साथ याद रख पाए, इट ऑलवेज विल ऐड वैल्यू टू योर ओवरऑल प्रिपरेशन। तो इसको याद रखने का ये तरीका है, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है इसको नमक से याद कर लो, NAMAK। तो ये देख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गया। इसको याद रख लो आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, DBMS। तो क्या है? डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। याद रखने के तरीके होते हैं अपने अपने, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको कुई लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि कहाँ की भाषा है जो बहुत न्यूज में थी बेटे। उड़ीसा की भाषा है कुई लैंग्वेज,
विच वॉज ऑल ओवर द न्यूज, वो काफी ज्यादा अभी खबरों में रही है, ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि बहुत ज्यादा न्यूज में है यहाँ पे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। ऑफ कोर्स थाई हनुमान इसके मैस्कट है, हमने सबसे पहले इसको कवर किया था, उसके बाद आपने देखा हर एक यूट्यूब पे ये छा गए हैं कि ये मैस्कट हैं इसके। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि कहाँ हो रही है, थाईलैंड में हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। अब आज तो चलो 14 तारीख है, हमने देखा 12 और 13 को ही। तो यहाँ पे इंडियंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इंडियन एथलीट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहला मेडल तो अभिषेक पाल लेकर आए थे। इन्होंने 10,000 मीटर की जो रेस है उसमें ब्रॉन्ज हासिल किया। तो उसके बाद हमने देखा कि भारत ने 3 गोल्ड हासिल किए, जैसे ज्योति आरा जी जो कि 100 मीटर हर्डल में कमाल करती हैं यहाँ पे। देन यू गॉट अब्दुल्ला अबू बकर जो कि मेंस ट्रिपल जंप में अगेन गोल्ड लेकर आते हैं। अजय कुमार सरोज भी मेंस 1500 मीटर में गोल्ड लेकर आए। उसके अलावा ऐश्वर्या और तेजस्विन शंकर ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा याद रखेगा कि कितना बेहतर प्रदर्शन इंडियंस ने किया। अभी तो और हमारे पास और मेडल्स आएंगे, मतलब ये अभी तक की मैं टैली है जो आपको बता रहा हूं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। क्लियर है जी इतना। मूविंग अहेड, मैं विंबलडन की बात करना चाहूंगा। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि यूके में होता है वो हो रहा है विंबलडन। विंबलडन में एक बहुत खास चीज देखी गई, कल 2 सेमीफाइनल थे। एक तो था एलिना और मार्केता के बीच में, और एक था ओनस और आरियाना सबलेंका के बीच में। नाउ खास बात क्या हमने देखी कि मार्केता वोंडरुसोवा जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर है वो इसमें जीत जाती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ शी इज गोइंग टू प्ले द फाइनल, जो कि कल खेला जाएगा। ऑफ कोर्स कल फाइनल है, कल 15 तारीख है, कल फाइनल होगा विंबलडन का। और याद रखना शी इज द फर्स्ट अनसीडेड प्लेयर टू रीच विंबलडन फाइनल इन ओपन एरा। ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप एक चीज नोटिस करो, अनसीडेड प्लेयर क्या होता है। मतलब अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, वो प्लेयर जिसके बारे में किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो वहां तक पहुंचेगी, नोबडी वाज एंटिसिपेटिंग दिस थिंग बट स्टिल शी रीच देयर। ये यहां पे बड़ी बात है, ये आप समझे। तो अनसीडेड प्लेयर का मतलब ही बहुत सिंपल है कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू रीच देयर बट शी स्टिल रीच देयर। स्टार्टिंग में ना कुछ सीडेड प्लेयर होते हैं, कोई भी आप टूर्नामेंट देखोगे ना ग्रैंड स्लैम, तो आपके पास कुछ सीडेड प्लेयर होंगे कि हाँ हमें उम्मीद है कि ये प्लेयर जो है अच्छा करने वाले हैं, और उसी के हिसाब से टूर्नामेंट जो है करवाए जाते हैं। ये आप याद रखना। तो आपको ये पूरा जो क्लैरिटी है इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब भी कोई अनसीडेड प्लेयर कुछ जीतता है तो हम कहते हैं ना अपसेट हो गया, कि पूरा मतलब इन्होंने वो टूर्नामेंट कोई वो अपसेट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लगभग 30-32 प्लेयर्स होते हैं स्टार्टिंग में जिनके ऊपर पूरा फोकस होता है कि ये टॉप प्लेयर्स हैं जो जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन शी इज द अनसीडेड प्लेयर। अब इनमें से तो चलो ओनस जोबेर और सबलेंका दोनों ही अच्छे थे, तो ओनस जोबेर जीती है। अब ये भी क्या है, ट्यूनीशिया से है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर बाई चांस ओनस जोबेर जीत जाती है तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कल। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि अरब कोई भी प्लेयर नहीं ऐसा है कि जो जीती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इस बार का विंबलडन विमेंस का मुकाबला बहुत ज्यादा हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि मार्केटा जीतती है तो ये होगा कि अनसीडेड प्लेयर जीती, और ओनस जोबेर जीतती है तो ये होगा कि अरब प्लेयर जो है, बिकॉज शी इज अ नॉर्थ अफ्रीकन, राइट। तो अरब की हम बात करते हैं, ट्यूनीशियंस आर अरब्स। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज गोना बी लाइक। जब ये होगा रिजल्ट तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और FSSAI जो है, इन्होंने MOU साइन किया। बहुत इंटरेस्टिंग MOU है। रक्षा मंत्रालय जो है हमारा और FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बुक भी अनवील की, हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस। ये बहुत खास है क्योंकि डिफेंस के अंदर जो श्री अन्न है यानी कि मिलेट्स है, उसकी कंजम्पशन को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मिलेट्स बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और इससे हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है हेल्थ में। दैट्स व्हाट वी बिलीव। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, जो कल आपको करंट अफेयर मिलेगा उसमें बताऊंगा। बट आप बताएंगे इंडिया में बहुत सारे मिलेट्स उगते हैं, लेकिन इंडिया में जो टॉप मिलेट है वो कौन सा है प्रोडक्शन वाइज? मतलब इंडिया में टॉप मिलेट कौन सा है? रागी है, बाजरा है, ज्वार है, सोरगम वगैरह, क्या है आप बताएंगे प्रोडक्शन वाइज? मतलब केजी वाइज अगर मैं बोलता हूं कितने किलो प्रोडक्शन होती है, सो टॉप मिलेट कौन सा है आप मुझे बताएंगे। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। सेशन अगर अच्छा लगा, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक full benefit of that. You still have this opportunity of grabbing this great
courses using the code जोश आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं for CAPF, AFCAT and CDS, and I can assure you that particular subscription is going to help you grow very well in your preparation. Other than that, हर रोज सुबह 6 बजे तो चलो ये करंट फेयर आता ही है, उसके अलावा मैं 12 बजे लाइव आता हूं इसी चैनल पर, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका, कोई भी टॉपिक डिस्कस किया जाता है उसको आप भूलिएगा मत। लेकिन अच्छी बात क्या है, आज तो आपकी एक मैराथन है एंड वो मैराथन बहुत शानदार होने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहे, बिकॉज दैट मैराथन इज गोना पेव वे फॉर योर एग्जाम की जो रिविजन है उसको और बेहतर करने का एक रास्ता है वो, तो उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। तो आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि हर एक एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, दैट्स वन थिंग, और उसके हिसाब से ही आप अपनी तैयारी को करते हैं। टिल द टाइम हम किसी भी एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं समझ रहे, आई ऑलवेज फील कि हम लोग तैयारी में कहीं ना कुछ गलती कर देते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी प्रिसाइसली। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आकाश नंदी टेक्स्ट बुक को ज्वाइन जरूर कर ले, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। आई होप यू आर रेडी फॉर योर डे नाउ। सारी करंट अफेयर के आपको अपडेट्स मिल चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।